हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन हिस्ट्री में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाषाण काल। पाषाण काल को पढ़ने से पहले हम हिस्ट्री की कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम पाषाण काल को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास को सबसे पहले हम जानेंगे कि लिखा क्या जाता है। जिस तरह कानून किसी भी चीज़ के पीछे सबूत मांगता है, होने या ना होने का सबूत मांगता है, उसी तरह इतिहास को लिखने के लिए सबूत चाहिए होते हैं। और ये सबूत को इतिहास में स्रोत कहा जाता है, अर्थात स्रोतों के आधार पर इतिहास लिखा जाता है। ये स्रोत जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य में हमारे औजार, पत्थर के औजार, हड्डियों के औजार, सिक्के, अभिलेख, इमारत इत्यादि आते हैं। साहित्यिक स्रोत में जो भी साहित्य मतलब लिखित स्रोत में जो भी रचनाएं की गई है वो इसमें आती है, जैसे कि अर्थशास्त्र हो गया, पतंजलि का महाभाष्य हो गया, पाणिनि की अष्टाध्यायी। ये सब चीज़ें साहित्यिक स्रोत में आते हैं। विदेशी विवरण में हमारा आता है मैगस्थनीज की इंडिका होगी, अल-बरूनी का किताब अल हर्ब हो गया, तहकीक हिंद, अल-बरूनी की तहकीक ए हिंद है, और इब्न बतूता की रहला होगी। ऐसे इन सभी चीज़ों को स्रोत या सबूत के तौर पर लेके इतिहास का लेखन किया जाता है। आइए हम पढ़ते हैं कि इतिहास को आगे कितने भागों में बांटा गया है। भारतीय इतिहास को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। प्राग इतिहास, आद्य इतिहास और तीसरा है इतिहास। प्राग इतिहास में क्या होता है? पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं, परंतु लिखित साक्ष्य नहीं होते। लिखित कह लो या साहित्यिक कह लो, वो साक्ष्य नहीं मिलते। उसको हम प्राग इतिहास काल कहते हैं। आद्य इतिहास काल उसको कहते हैं जिसमें पुरातात्विक और लिखित साक्ष्य दोनों होते हैं, परंतु जो लिखित साक्ष्य हैं उनको पढ़ा नहीं जा सका। जैसे हड़प्पा सभ्यता। आद्य ऐतिहासिक काल उसको कहते हैं जहाँ पुरातात्विक और लिखित दोनों साक्ष्य में मिलते हैं, परंतु जो लिखित साक्ष्य होते हैं उनको पढ़ा नहीं जा सका। जैसे हड़प्पा सभ्यता की लिपि है, आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। और जो इतिहास कहते हैं, इतिहास में पुरातात्विक और लिखित दोनों होते हैं। लिखित साक्ष्य दोनों होते हैं और दोनों पढ़े भी जा सकते हैं। इस प्रकार इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है, प्राग इतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास। अब आइए हम पढ़ते हैं कि धीरे धीरे मानव का विकास कैसे हुआ था। मानव का विकास। मानव का विकास
3 भागों में हुआ, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस। मानव का विकास 3 भाग में हुआ, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस। जो होमो हैबिलिस था वो 4 पैरों पर चलता था, होमो इरेक्टस 2 पैरों पर सीधा खड़ा होकर चलता था, और जो होमो सेपियंस है आधुनिक मानव, ये आज का मानव है जो हम हैं। अब एक इनकी विशेषताओं के बारे में एक एक करके जानेंगे। होमो हैबिलिस जो है, इसको प्रथम मानव तथा कारीगर मानव भी कहा जाता है। जो होमो इरेक्टस है, इसी ने सबसे पहले कुल्हाड़ी, जिसे हैंड-एक्स कहते हैं, हैंड-एक्स का निर्माण किया तथा अग्नि का आविष्कार किया। होमो सेपियंस की पहली खासियत ये है कि ये आधुनिक मानव है। इसके मस्तिष्क का आकार 1450 क्यूबिक सेंटीमीटर है, और इसी ने सर्वप्रथम शब्द विसर्जन किया। तो इस तरह हम देखते हैं कि मानव का कैसे विकास हो रहा है धीरे धीरे। पहले वो पत्थर का कारीगर होता है, फिर वो उनके औजार बनाता है, धीरे धीरे फिर उनका प्रयोग करता है, और लास्ट में आधुनिक मानव होमो सेपियंस के रूप में हमारे सामने आता है। अब हम देखेंगे किस तरह कौन कौन से स्थान पे हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई है, जिसके आधार पे हम इतिहास लिखते हैं। सबसे पहले 1842 ईस्वी में डॉक्टर प्राइमरोज ने लिंगसुगुर जो कि कर्नाटक में है से पाषाण उपकरण खोजे। सबसे पहले 1842 में डॉक्टर प्राइमरोज ने लिंगसुगुर जो कि कर्नाटक में है से पाषाण उपकरण खोजे। उसके बाद 1853 में जॉन इवांस ने टी नरसिंहपुर से पाषाण उपकरण खोजे। तेरह मई 1863 को रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड जो कि एक भूवैज्ञानिक थे ने
मद्रास, वर्तमान में चेन्नई से मद्रास के निकट पल्लवरम से एक हैंडेक्स यानी कि कुल्हाड़ी की खोज की। (1884) में विलियम किंग द्वारा 1884 में विलियम किंग द्वारा पक्कम से हैंडेक्स की खोज की गई। ये खोज की गई। उसके बाद 1932 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के शिवालिक की पहाड़ियों में पोतवार के पठार पर 2 मानव कंकाल मिले, जिसे जी.ई. लुईस ने रामापिथिकस थेकस, जो कि एक महिला का कंकाल था, और शिवापिथिकस की संज्ञा दी। जब यहाँ पे एक और मानव कंकाल मिला जो कि था ब्रह्मापिथिकस के मिलने के बाद इन तीनों को संयुक्त रूप से शिवालिक के देववानर की संज्ञा दी गई। उन्नीस सौ 1935 में डी टेरा व पीटरसन के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल द्वारा
शिवालिक की पहाड़ियों में पोतवार के पठार पर पाषाण उपकरणों की खोज की गई। प्राग इतिहास शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1851 में डेनियल विल्सन ने किया। उसके बाद आते हैं B.S. गुहा ने प्राचीन जनजातियों को 6 भागों में विभाजित किया, जो कि इस प्रकार है। पहला है नेग्रिटो, जो कि भारत की प्राचीनतम जनजाति है। दूसरा है प्रोटो ऑस्ट्रलाइड, तीसरा है मंगोलाइड, चौथा है मेडिटेरियन, इसको भूमध्य सागरीय भी कहते हैं। इसकी विशेषता यह है कि इसका संबंध द्रविड़ जाति से बताया जाता है। पांचवें हैं पश्चिमी ब्रेकाइसेफलस, पश्चिमी ब्रेकाइसेफलस। छठे हैं नार्डिग। इनकी विशेषता यह है कि इसको आर्यों का प्रतिनिधि तथा हिंदू सभ्यता का जनक कहा जाता है। तो इस तरह से B.S. गुहा ने प्राचीन जनजाति को 6 भागों में विभाजित किया। नेग्रिटो, जो कि भारत की प्राचीनतम जनजाति है, प्रोटोस्टलाइड, मंगोलाइड, मेडिटेरियन भूमध्य सागरीय, इसका संबंध द्रविड़ जाति से था, और यही भूमध्य सागरीय यानी मेडिटेरियन जाति सबसे ज़्यादा हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज़्यादा यही जाति पाई जाती थी। पश्चिमी ब्रेकाइसेफलस और नार्डिक का संबंध बताया जाता है कि इसको आर्यों का प्रतिनिधि तथा हिंदू सभ्यता का जनक कहा जाता है।
दोस्तों अब हम बात करते हैं पाषाण काल की। पाषाण काल जिसका टाइम पीरियड है 5 लाख से 6000 ईसा पूर्व। 5 लाख से 6000 ईसा पूर्व, यानी कि पाषाण काल में लगभग 4,94,000 टाइम ये अपने आप में लिया हुआ है। तो इसको अध्ययन की दृष्टि से सरल बनाने के लिए इसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला पूर्व पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, पाषाण, और तीसरा है नव पाषाण काल। जो पूर्व पाषाण काल है इसका टाइम पीरियड है 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। जो मध्य पाषाण काल है इसका टाइम पीरियड है 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व। और जो नव पाषाण काल है इसका टाइम पीरियड है 8,000 से 6,000 ईसा पूर्व। तो देखिए पूर्व पाषाण काल जो है वो 5 लाख से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक है। मध्य पाषाण काल 10,000 से लेके 8,000 ईसा पूर्व तक है। नव पाषाण काल 8,000 से 6,000 ईसा पूर्व तक है। मतलब इसमें 2000 साल का इतिहास पढ़ा जाएगा, इसमें भी 2000 साल का इतिहास पढ़ा जाएगा। लेकिन जो पूर्व पाषाण काल है उसमें लगभग 4,90,000 साल का इतिहास पढ़ा जाएगा। इसलिए इतने बड़े कालक्रम को ठीक से पढ़ने और समझने के लिए और आसान करने के लिए इसको भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है निम्न पूर्व पाषाण काल, दूसरा है मध्य पूर्व पाषाण काल, तीसरा उच्च पूर्व पाषाण काल। इसका टाइम पीरियड है 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व। इसका टाइम पीरियड है 50,000 से 30,000 ईसा पूर्व। इसका टाइम पीरियड है 30,000 से 10,000 ईसा पूर्व। तो ये एक मोटा मोटा चार्ट है पाषाण काल का टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। इसमें आपको टाइम पीरियड याद करने की उतनी ज़रूरत नहीं है, पेपर में मुश्किल से ही कभी पूछा जाए। बस मोटा मोटा आपको एक आइडिया होना चाहिए कि किस टाइम पीरियड में कौन सा काल था। अब हम निम्न पूर्व पाषाण काल को उठाएंगे, पूर्व पाषाण काल को उठाएंगे, ये पढ़ेंगे आज हम पूरा वीडियो में। उसके अगले वीडियो में हम मध्य पाषाण काल पढ़ेंगे, उसके बाद हम नव पाषाण काल पढ़ेंगे। तो आज हम पूर्व पाषाण काल पढ़ेंगे। निम्न पूर्व पाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड है 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व।
इसके बारे में हम पढ़ेंगे निम्न पूर्व पाषाण काल के बारे में। इस काल में जो संस्कृति थी उसको कोर और हैंडेक्स संस्कृति यानी कुल्हाड़ी हैंडेक्स संस्कृति कहा जाता है। हैंडेक्स तो पता है आपको, कुल्हाड़ी। कोर क्या होता था? कोर जो होता है वो पत्थर का एक जब गोल टुकड़ा होता है, ठीक है, जिसको हम तोड़ते हैं तो कुछ इस तरह से इसके कोने टूट जाते हैं और बीच में एक गोला बच जाता है। इसको हम कहते हैं कोर, और जो ये टुकड़े निकलते हैं इसको हम कहते हैं फलक, ठीक है। जो ये बीच में गोला बच जाता है इसको कोर। तो ऐसे पत्थर के टुकड़े कोर संस्कृति और हैंडेक्स संस्कृति। निम्न पूरा पाषाण काल में जो संस्कृति थी उसको कोर और हैंडेक्स संस्कृति कहते हैं। इस काल में जो पत्थर उपयोग में लाए जाते थे उसका मुख्य रूप से क्वार्टजाइट के थे, ठीक है। और जो औजार थे पत्थर के वो थे चापर, चापिंग, बिदारनी और हैंडेक्स। देखिए चापर जो होता था वो एक साइड से शार्प किया जाता था, कुछ इस तरह से। चापिंग होता था वो दोनों साइड से शार्प होता था, ऐसे, ठीक है। और जो बिदारनी होती थी वो कुछ इस तरह से होती थी। और हैंडेक्स तो पता ही है आपको, कुल्हाड़ी इस तरह से होती थी। जो चापिंग है ये संस्कृति मुख्यतः उत्तर भारत में पाई गई है। और जो बिदारनी और हैंडेक्स है ये मुख्यतः दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। और ये दोनों औजार चापिंग और बिदारनी और हैंडेक्स, ये दोनों संस्कृति जिस एक जगह पे पाई जाती है उसका नाम है चौंतरा, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। अब बात करेंगे हम एक एक स्थानों की निम्न पूरा पाषाण काल के, जहाँ से हमें निम्न पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। और पहला स्थान है पैसरा है जो कि महाराष्ट्र में है। यहाँ से हमें प्राचीनतम झोपड़ियाँ मिली है, प्राचीनतम झोपड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। पैसरा जो कि महाराष्ट्र में, यहाँ से हमें प्राचीनतम झोपड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। दूसरा स्थान है बाघोर जो कि मध्य प्रदेश में है। यहाँ से हमें निम्न पूरा पाषाण काल का 85 सेंटीमीटर का वृत्ताकार चबूतरा मिला है, जो शिवालिक की पहाड़ियों में पोतवार के पठार पर
सर्वाधिक पुरापाषाण काल, सर्वाधिक पुरापाषाण काल के औजार मिले हैं। औजार मिले हैं। उसके बाद आता है चॉपर, चॉपिंग, सर्वप्रथम सोहन नदी घाटी, नदी घाटी में मिले हैं, इसलिए इनको सोहन संस्कृति भी कहते हैं। सोहन संस्कृति भी कहते हैं। हैंडेक्स, हैंडेक्स सबसे पहले मद्रास में मिला, इसलिए इसको मद्रासी संस्कृति भी कहते हैं। संस्कृति भी कहते हैं। करते हैं हम सोहन घाटी की। सोहन घाटी, यहाँ से 5 वेदिकाएं मिली हैं। 5 वेदिकाएं मिली हैं। 1928 में D.N. वाडिया ने सर्वप्रथम इसका उत्खनन किया था। इसलिए इसको सोहन घाटी का पितामह भी कहते हैं। उसके बाद 1930 में आर्यू टोड ने सोहन घाटी के सोहन घाटी के पिंडघेर का उत्खनन किया। उसके बाद सोहन घाटी में आवास के साक्ष्य तथा हैंडेक्स प्राप्त करने वाले व्यक्ति HD संकालिया थे। तो ये सारे सोहन घाटी की
विशेषता है जो कि निम्न पुरापाषाण काल का एक स्थल है। पशुओं के जीवाश्म प्रथम पशुओं के जीवाश्म सर्वप्रथम नर्मदा घाटी जो कि मध्य प्रदेश में है से मिले हैं। बोरी जो कि महाराष्ट्र में है। बोरी प्राचीनतम निम्न पूर्व पाषाण कालीन स्थल है। उसके बाद अतिरमपक्कम अतिरमपक्कम से जंतु पद चिन्हों की प्राप्ति हुई है। चिन्हों की प्राप्ति हुई है। ये क्वेश्चन दिसंबर 2019 नेट के पेपर में आया था। ये कहाँ से जंतु पद चिन्हों की प्राप्ति हुई है? तो अतिरमपक्कम से। पूरा पाषाण काल में इतना ही है। आगे हम पढ़ेंगे मध्य पूर्व पाषाण काल। मध्य पूर्व पाषाण काल, इसका टाइम पीरियड है 50,000 से 30,000 ईसा पूर्व। इसमें जो संस्कृति थी वो थी फलक संस्कृति। फलक मैंने आपको पहले ही बता दिया, पत्थर के टुकड़े को फलक कहते थे। और इसको फलक संस्कृति का नाम दिया, जो नाम दिया इसको वो थे ए के घोष। और जो इसमें पत्थर थे वो क्वार्टजाइड, फ्लिंट चार्ट, जिस पर जो इस काल में औजार बनाए जा रहे थे वो थे खुरचनी, बेधनी और तक्षणी। खुरचनी कुछ इस प्रकार की होती थी, ये जानवरों के खाल खुरचने के काम आती होगी। बेधनी कुछ इस प्रकार की होती थी किसी चीज़ में छेद करने के लिए। और तक्षणी जो होती थी वो इस प्रकार की होती थी। कुछ इस प्रकार की होती थी। ये जो मध्य पूर्व पाषाण काल है, इसकी खोज का श्रेय, इसकी खोज का श्रेय H.D. संकालिया को दिया जाता है। मानव सभ्यता के सर्वाधिक प्राचीन अवशेष लगभग 45,000 वर्ष पूर्व के 45,000 वर्ष
पहले के जो हमें मिलते हैं वो कालपी, उत्तर प्रदेश से मिलते हैं। तो मध्य पूर्व पाषाण काल में बस इतना ही है। मेन इसमें कौन संस्कृति थी? फलक संस्कृति। पत्थर तो जो पहले चलते थे वही चलते आ रहे हैं। मेन इसमें इसकी खोज का श्रेय इसको एच.जी. सांकाल्या को दिया जाता है। और मानव सभ्यता के सर्वाधिक प्राचीन अवशेष जो मिलते हैं कालपी उत्तर प्रदेश से मिलते हैं, ये इसमें इम्पोर्टेंट है। पूर्व पाषाण काल की, जिसका टाइम पीरियड है 30,000 से 10,000 ईसा पूर्व। इसमें जो संस्कृति का विकास हुआ इस काल में वो थी ब्लेड संस्कृति। इस उच्च पुरापाषाण काल में जो संस्कृति का विकास हुआ थी ब्लेड संस्कृति। और ब्लेड उच्च पुरापाषाण काल में पाया जाने वाला सर्वाधिक पाया जाने वाला हथियार था। और जो पत्थर जो उपयोग में लाए जा रहे थे वो थे चट, जिस पर फ्लिंट। और जो औजार बनाए जा रहे थे पत्थर के, पहले वाले सारे औजार बनाए जा रहे थे, उसके साथ साथ इसमें ब्लेड आ गया, इसलिए इसको ब्लेड संस्कृति कहा जाता है। कुछ इस तरह से, ठीक है, इसलिए इसको ब्लेड संस्कृति कहा जाता है। इस युग की खासियत ये थी कि इस काल में, उच्च पुरापाषाण काल में, हिम युग की समाप्ति होती है। हिम युग की समाप्ति, हिम युग की समाप्ति होती है। होमो सेपियंस, जिसे होमो सेपियंस, जिसे आधुनिक मानव भी कहा जाता है, की उत्पत्ति होती है, की उत्पत्ति होती है। ये इम्पोर्टेंट है। होमो सेपियंस की उत्पत्ति कौन से काल में होती है? उच्च पूर्व पाषाण काल में। उसके बाद जब आधुनिक मानव की उत्पत्ति होती है तो सबसे पहले वो भीमबेटका में सर्वप्रथम चित्रकारी कह लो, या फिर चित्रकारी या गुहा लेख इसी काल में किया जाता है। उसके बाद है सबसे पहले मातृ देवी की मूर्ति जो मिलती है वो है वेलन नदी के लोहदा नाले से अस्थि निर्मित मातृदेवी की मूर्ति मिलती है। ये किसी भी स्थान से मातृ देवी की मूर्ति के मिलने का प्राचीनतम प्रमाण है, जो कि बेलन नदी के लोहदा नाले से मिलती है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल और मुच्छतला, चिंतामणु, गवे
से हड्डियों के औजार मिले। हड्डियों के औजार मिले हैं। भीमबेटका की गुफा संख्या 3 को सवा कक्ष गुफा कहा जाता है। भीमबेटका की गुफा संख्या 3 को सवा कक्ष गुफा कहा जाता है। भीमबेटका से लगभग 600 गुफाएं मिली है, जिसमें से 300 में चित्रकारी, जिसमें 400 से ज़्यादा में चित्रकारी की गई है, और गुफा संख्या 3 को सवा गुफा कक्ष कहा जाता है। पाटने से प्राप्त शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके पर मानव द्वारा चित्रांकन किया गया है। उसके बाद जो है चकमक उद्योग का विकास इसी काल में होता है। ये होता है शुतुरमुर्ग के अंडे पर की गई चित्रकारी सर्वप्रथम केन नदी के तट पर प्राप्त हुआ है, जो कि यूपी में। बेलन घाटी, ये भी यूपी में है। बेलन घाटी से पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। यानी कि बेलन घाटी से पूरे पाषाण काल के, तीनों पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, पूरे पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? बेलन घाटी से। फिर आता है बिलासपुर गांव, जो कि आंध्र प्रदेश में है। से प्राचीनतम चूल्हे मिले हैं। वाघोर, जो कि मध्य प्रदेश में है।
यहाँ से जो हमें विशेषता मिलती है वो पहली विशेषता ये है कि यहाँ के औजारों का अध्ययन, यहाँ के औजारों का अध्ययन माइक्रोबियर विधि द्वारा किया गया है। माइक्रोबियर विधि क्या होती है? माइक्रोबियर विधि में जो होती है, जो पाषाण उपकरण, जो पत्थर होते हैं उस पर जो रेखाएं उत्कीर्ण होती है, उनका अध्ययन माइक्रोबियर विधि द्वारा किया जाता है। दूसरा जो हमें यहाँ पर विशेषता प्राप्त होती है, तो वेदिका के ऊपर त्रिभुज जाकार पत्थर मिला है, जिसको मातृ देवी का प्रतीक माना जाता है। प्रतीक माना जाता है। यहाँ से हिरण के 3 खुरों के पश्चात के 3 खुरों के पद छाप मिले। तो ये 3 विशेषता बागोर की थी, जो कि उच्च पूर्व पाषाण काल का स्थल है। आज के वीडियो में हमने पढ़ा है पूर्व पाषाण काल। यहाँ पे पूर्व पाषाण काल कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।